हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बढ़िया हो। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 6-7 के प्रवाह कार्य पत्रिका गणित कार्यपत्र 69 का दक्षता लघुत्तम समापवर्तीय यानी कि LCM और महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF को समझ विकसित कर पाना। यहाँ प्रश्न नंबर 1 में हल कीजिए। तो यहाँ हम लोग को दिया गया है 1 नंबर में। तो 1 नंबर में हम लोग देखते हैं 7 के 8 अपवर्त्य यानी कि गुणज लिखिए। 7 के 8 गुणज लिखना है हम लोगों को। गुणज का मतलब क्या होता है? सीधे सी बात है, हम लोग ये 7 का पहाड़ा लिखेंगे 8 बार, यही हम लोग का होता है गुणज। तो यहाँ हम लोगों को 7 के 8 अपवर्त्य यानी कि 7 बार पहाड़ा, 7 का पहाड़ा 8 बार लिखना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56। 8 बार हम लोग लिख लिए, मतलब 8 गुणज हो गया। 7 का 8 गुणज यानी 8 बार पहाड़ा लिख लिए। ये हम लोग का होगा अपवर्त्य यानी गुणज। इसके बाद हम लोग ये यहाँ पर दिखते हैं 2 नंबर में क्या है, 5 के 8 अपवर्त्य यानी 8 गुणज लिखना है। यहाँ पर लिखा है 8 अपवर्त्य यानी 5 का पहाड़ा 8 बार हम लोग को लिखना है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 4 20, 5 6 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। ये हम लोग का हो गया 5 के अपवर्त्य गुणज। अपवर्त्य या गुणज, अपवर्त्य को ही हम लोग गुणज कहते हैं, मतलब अपवर्त्य का दूसरा नाम है गुणज। इसको 2 नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो यही हम लोग का हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग को कह रहा है दोनों के समान अपवर्त्य गुणज लिखिए, मतलब दोनों के समान अपवर्त्य यानी दोनों के समान गुणज। समान गुणज कहने का मतलब है ये 8 के पहाड़े में जो संख्या आया है और 5 के पहाड़े में जो संख्या आया है, इन दोनों में जो संख्या मिल रहा है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं नीचे में। तो क्या क्या मिलता है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ 7 है, तो इसमें हम लोग देखेंगे 7 है कि नहीं है। यहाँ 14 है और नीचे वाला हम लोग देखेंगे 14 है कि नहीं। यहाँ पर देखते हैं 14 नहीं है। इसके बाद 21 को नीचे में देखेंगे नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग का 28 है। 7 के 7, 7 नहीं 14, 7 तिया 21, 7 4 28 हम लोग को लिखना है, गलती से लिखा गया है। इसके बाद 28 हम लोग देखेंगे यहाँ पर है कि नहीं। यहाँ भी हम लोग देखते हैं 28 नहीं है। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है, 35 है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे ये, हाँ यहाँ पर है 35, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर 35 है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 35। इसके बाद देखेंगे 42 है कि नहीं। यहाँ देख लें, यहाँ पर 42 नहीं है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 7 के पहाड़ा में और 5 के पहाड़े में सिर्फ 35 ही मिलता जुलता है। तो यहाँ हम लोग 35 ही लिख लिए। यही हम लोग का हुआ समान अपवर्त्य या समान गुणज। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे छोटा समान अपवर्त्य। तो सबसे छोटा वो भी समान अपवर्त्य, तो यहाँ पर एक ही है समान अपवर्त्य, तो इसलिए यही सबसे छोटा होगा और यही सबसे बड़ा होगा। मतलब सबसे छोटा भी यही है और सबसे बड़ा भी यही है, तो इसीलिए हम लोग का यही होगा हम लोग का आंसर समान अपवर्त्य में भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 नंबर में हम लोग का है लघुत्तम समअपवर्त्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हम लोग को यहाँ पर लॉसो ज्ञात करना है।
लॉसो यानी कि LCM। तो इसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं दो तरीके से। तो यहाँ हम लोग एक ही तरीका से ज्ञात करेंगे, एक ही विधि से। तो यहाँ हम लोग ज्ञात करेंगे, यहाँ हम लोग भाग विधि द्वारा लॉसो निकालेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं भाग विधि द्वारा लॉसो। तो सबसे पहले अब यहाँ लिखते हैं 8 और 12। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ऐसे लकीर खींचेंगे और यहाँ हम लोग को भाग देना है। तो भाग देने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जिस संख्या से हम लोग को भाग देना है उसको हम लोग यहाँ पर लिख देना है और हम लोग को भाग देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का होगा 2 से हम लोग यहाँ भाग करेंगे, 2 4 8। 2 से 12 का भाग करेंगे, क्या होता है 2 छक 12। इसके बाद हम लोग यहाँ फिर 2 से ही लगाएंगे, 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 2 इक्के 2 और यहाँ 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो 3 को ही उतार देंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ देखेंगे 3 है तो 3 का यहाँ पर 1 और 3 इक्के 3। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या है, यहाँ पर है हम लोग का यहाँ पर हम लोग का बचाव क्या है, यहाँ पर हम लोग जिस संख्या से भाग दे रहे थे उसी को हम लोग यहाँ पर नीचे में उतार देंगे। 2 फिर है 2 फिर है 2 फिर है 3। अब तीनों को गुना कर देना है हम लोगों को, चारों को गुना कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर में हम लोग का हो जाता है 24। ये हम लोग का हो गया LCM। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर में क्या है, 3 और 10 का लॉसो ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त्या। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर है 3 और इसके बाद है 10। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 2 से। तो 2 से क्या लगेगा हम लोग का, 2 से 3 नहीं लगता है तो 3 को 3 ही उतार देंगे। 2 से 5 बार में होता है 10, 2 पंचे 10। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 का 3 मतलब 3 के 3 और यहाँ 5 नहीं लगता है तो 5 ही लिख ही देंगे। फिर हम लोग को यहाँ पर लिखा 5 से 1 है तो 1 और 5 है कि 5। अब ये नीचे इसको लिख देना है 2 गुने 3 गुने 5 और यहाँ इसको गुना कर देना है, 2 तिया 6, 6 और 6 और 5 क्या होगा, 6 पंचे 30 होगा, 30 लिखे। अब लिखेंगे हम लोग आगे वाला। आगे वाला में क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 5 और 15। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3 से, यहाँ 3 नहीं लगता है 5 तो यहाँ 5 को इधर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर होगा 3 पचे 15। इसके बाद फिर देखते हैं 5 से, 5 के 5 और 5 के 5। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ गुना कर देना है 3 और 5 को, बराबर क्या होगा हम लोग का 5 तिया 15। ये हो गया हम लोग का LCM। फिर हम लोग देखेंगे 7 और 8 का। यहाँ लिखते हैं हम लोग 7 फिर लिखेंगे 8। 7 और 8 को का तो हम लोग 7 का पहाड़ा में लगाते हैं तो सिर्फ 7 ही आता है और यहाँ 8 नहीं आता है। फिर 8 का पहाड़ा में लगाते हैं तो यहाँ 1 है, सिर्फ 8 ही आता है, 8 एक बार में आता है। तो यहाँ हम लोग इन दोनों को गुना कर देना है, 7 गुने 8 बराबर में क्या होगा 7 8 56। अब हम लोगों को इसे करने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि 7 और 8 है, ये तो दोनों अलग अलग है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है। तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर किया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न में हम लोग को यहाँ पर हम लोग का 3 नंबर में दिया गया है, हल कीजिए। यानी 1 नंबर में है 3 का 16 और 32 का, यहाँ पर 16 के अपवर्तक यानी गुणनखंड लिखना है। 16 का गुणनखंड लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 का गुणनखंड मतलब 16 कौन कौन पहाड़ा में आता है तो
वो सबको हम लोग यहाँ पर लिख देना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1 का पहाड़ा में 16 आएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 2 का पहाड़ा में 16 आएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 4 के पहाड़ा में आता है। फिर हम लोग का 8 का पहाड़ा में आता है 16। फिर 16 का ही आता है 16। इसके बाद हम लोग यहाँ 32 का अपवर्तक यानी कि गुणनखंड। तो यहाँ हम लोग देखेंगे 32 यानी कि कौन कौन संख्या से भाग लगेगा। तो 32 से भाग लगने वाले संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2 से भाग लगेगा, फिर 4 से भी भाग लगेगा, इसके बाद 8 से भी भाग लगेगा, 16 से भाग लगेगा, 32 से ही भाग लगेगा। तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया 16 का अपवर्तक यानी कि जो संख्या से 16 भाग लगता है वो सब संख्या को हम लोग यहाँ पर लिख लिए। और यहाँ भी हम लोग 32 से भाग लगने वाले संख्या को लिख लिए। अब यहाँ पर दोनों के समान अपवर्तक यानी कि गुणनखंड को लिखना है। तो दोनों का समान क्या है, यहाँ लिखते हैं 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है और 16 है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 2 4 8 16। इसमें भी 2 4 8 16 ये सब मिल रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देना है 1 2 2, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ 4 8, फिर यहाँ पर 16। अब यहाँ पर कह रहा है सबसे बड़ा समान अपवर्तक यानी गुणनखंड सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है, ये समान अपवर्तक में से सबसे बड़ा क्या है, हम लोग का यहाँ पर 16 है। तो यही हम लोग का हो गया आंसर, यही होगा हम लोग का आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या कह रहा है, तो 4 नंबर में हम लोग यहाँ पर देखेंगे महत्तम समअपवर्तक ज्ञात कीजिए यानी कि मौसौ यानी FCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो हम लोग को यहाँ पर HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर HCF ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से हम लोग को एक लकीर खींचना है और बीच में यहाँ पर हम लोग को लिखना है 64। 64 लिख के जो संख्या से हम लोग का यहाँ भाग जाएगा उसको यहाँ पर लिखना है और इसको भाग देना है। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया। अब फिर यहाँ 2 से ही लगेगा, 2 के 2 और यहाँ 1 बचा, इसको यहाँ 2 के आगे चिपका देंगे तो 12 हो जाएगा। यहाँ 2 छक 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चारे 8, फिर 2 दूनी 4, यहाँ हो गया हम लोग का इस तरह। अब यहाँ पर 120 को लिखना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे 120, इसको भी अभाज्य गुणनखंड करना है। सबसे पहले 2 छक 12 और यहाँ पर 0 ही होगा। इसके बाद हम लोग को फिर करना है 2 से ही, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 0। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ 2 के 2 और यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा तो हम लोग का 10, तो 2 पंचे 10, फिर यहाँ पर 3 से लगेगा, 3 पंचे 15, फिर यहाँ 5 से लगेगा, 5 1 5, फिर यहाँ हम लोग आगे भी कर सकते हैं, इसमें भी 2 से 2 1 2। अब यहाँ हम लोग को लिखना है ये जो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड है, तो यहाँ हम लोग का जिस संख्या से भाग लगा रहे थे ये सब को हम लोग यहाँ पर उतार देना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही उतारेंगे, कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, तो यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और 1 है 2। हम लोग 1 2 3 4 5 6, 6 2 हो गया, 6 बार 2 हम लोग लिख लिए। और इसमें कितना बार है 2, 1 2 3, 3 बार है 2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 2 3। और कितना बार है, यहाँ पर 1 है 3, 1 बार 3 है और 1 बार है 5। तो हम लोग का ये हुआ कितना का है 120 का और ये है 64 का। अब
इन दोनों में हम लोग को कॉमन क्या है, मिलता जुलता अंकों को हम लोग ढूंढ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का ये मिलता है, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1, और यहाँ पर हम लोग का मिल गया, इसके बदले में हम लोग लिखेंगे 1। इन दोनों को मिला के हम लोग लिखेंगे 1। फिर हम लोग का बाकी जो है वो सब हम लोग का नहीं मिल रहा है, तो यहाँ हम लोग को लिखना है गुना करके, क्या होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही हम लोग का हो गया HCF। इसमें भी हम लोग को उसी तरह ही याद करना है। यहाँ पर हम लोग को लिखना है 24 और इसको अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 1 के 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 3 है, 3 1 के 3, फिर यहाँ 36 को भी उसी तरह ही करना है। 36 को 2 से भाग लगाएंगे, 2 1 के 2, और यहाँ 1 बचा तो इसको यहाँ पर चिपका देंगे, 16 बन गया, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर ये 3 से लगेगा, 3 तिया 9। अब यहाँ हम लोग को 24 का गुणनखंड को लिख देना है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने, कितना बार 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 है और 1 बार 3 है, गुने 3। ये हम लोग का हो जाता है कितना का, 24 का। अब हम लोग को 36 का लिखना है। 36 का कितना, 1 2, 2 बार 2 है, 2 गुने 2, और कितना बार 3 है, 1 और 2, 2 3 बार, 2 बार 3 है। अब मिलता जुलता क्या है यहाँ पर देखेंगे, ये वाला 2 और ये वाला 2 को मिला के 1 2 लिखेंगे, और ये वाला 2 और ये वाला 2 को मिला के हम लोग लिखेंगे 1 2, और ये वाला 2 बच गया तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, और यहाँ पर 1 3 है और 1 3 है, इन दोनों को मिला के 1 3 लिखेंगे। अब ये टोटल को गुना कर देना, क्या होगा, बराबर में 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यही हम लोग का हो गया HCF हो गया। सॉरी, हम लोग यहाँ पर माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ हम लोग फिर से समझा देते हैं। यहाँ हम लोग को देखना है, जिस संख्या से भाग लगा रहे थे वो सबको हम लोग यहाँ पर लिख देना है, और 120 में भी जिन संख्या से हम लोग भाग लगा रहे थे उसको हम लोग यहाँ पर लिख देना है। और तो इन सबों में से जो जो मिलता है, मिलता जुलता संख्या को हम लोग यहाँ पर लिख लिए, और टोटल गुना करके इतना आ गया। और यहाँ भी हम लोग देखें, 24 में हम लोग जिन संख्या से भाग लगा रहे थे, यहाँ ये सब संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखे, और 36 में भी जिन संख्या से हम लोग भाग लगा रहे थे वो सब संख्या का हम लोग यहाँ पर लिखे, और मिलता जुलता संख्या का हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि ये संख्या मिला और ये मिला और 3 और 3 मिला, और ये बाकी जो नहीं मिला इसको हम लोग छोड़ दिए, और इन सब को हम लोग गुना करके यहाँ पर 12 आ जाता है आंसर। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 128, तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 128 को हम लोग तोड़ेंगे, तो कैसे तोड़ेंगे यहाँ पर देखते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 छक 12, 2 4 8, फिर 2 का पहाड़ा में 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा में 2 के 2, 2 छक 12, फिर 2 का पहाड़ा में 2 8 16, फिर 2 का पहाड़ा में 2 4 8, फिर 2 का पहाड़ा में 2 दूनी 4, फिर 2 का पहाड़ा में 2 के 2। अब यहाँ पर है 54, 54 को भी हम लोग को तोड़ना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 2 दूनी 4, 2 7 14। इसके बाद हम लोग का यहाँ पर क्या होगा, फिर हम लोग का होगा यहाँ 3 से भाग लगेगा, 3 9 27, फिर यहाँ 3 से 3 तिया 9, फिर यहाँ 3 से 3 के 3। अब यहाँ हम लोग को देखना है, ये 2 2 को हम लोग यहाँ नीचे में उतार देना है। तो हम लोग यहाँ पर उतार देते हैं। चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को गिन लेना कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हम लोग
128 के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 128, और इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग लिखेंगे क्या है, 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार हम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ 54 के लिए कितना है, एक बार हम लोग यहाँ लिखते हैं 54 बराबर में कितना है, यहाँ पर 2 है, गुने में फिर 3 है, गुने में फिर यहाँ पर 3 है, गुने में 3 और फिर है 3। अब यहाँ पर हम लोग को मिलाना है, क्या मिलता है, तो यहाँ हम लोग मिलाते हैं ये 2 और ये 2, सिर्फ 2 ही मिलता है, तो यहाँ हम लोग का हो जाता है बराबर में। इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं 39 और 26 का। तो यहाँ सबसे पहले 39 का गुणनखंड करेंगे, तो यहाँ हम लोग करेंगे 3 से, 3 के 3, 3 तिया 9। अब यहाँ उतना ही है, इतना ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 13 अभाज्य संख्या है, इसका कोई भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 13 में ही समाप्त हो गया। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे 26 का, तो 26 2 के 2, 2 तिया 6। इसके बाद यहाँ पर 2 के 2, 2 तिया 6। यहाँ भी हम लोग का हो गया 13, 13 अभाज्य संख्या है तो आगे नहीं लगेगा। अब यहाँ हम लोग को लिख देना है 39 के लिए क्या है, 3 गुने 13, और यहाँ 26 के लिए क्या है, 2 गुने 13। अब यहाँ हम लोग को मिलता जुलता संख्या क्या है, 13 और 13 है, तो यहाँ पर हम लोग को लिख देना है 13 गुना 13 बराबर में हम लोग का हो जाता है, यहाँ पर हम लोग 13 गुना 13 नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 के बदले में एक 13 ही लिखना है, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पर हो जाता है 13। यही हम लोग का HCF है, यही हम लोग का आंसर है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।